दोस्तों, मैं अतुल कुमार स्वागत करता हूं आपका ब्राइट माइंड क्लासेस में और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि किसी भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर एक एग्ज़ाम में इससे जो है क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज हम करंट के 10 ऑनलाइनर के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी 2025 के क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो रहा, नासा ने बिग बैंग के बाद हुई घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया। नासा ने क्या है, बिग बैंग के बाद की हुई घटनाओं को जानने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, जिसको हम जानते हैं स्पेरेक्स मिशन के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? स्पेरेक्स मिशन के नाम से जानते हैं। चलिए नासा के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जो नासा की स्थापना हुई है वो हुई है भाई 29 जुलाई और 19 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान इसके हेड जेनेट पेट्रो हैं। वर्तमान नासा के हेड कौन है? जेनेट पेट्रो। इसके जो वर्तमान हेड कौन है? जेनेट पेट्रो हैं। और नासा की स्थापना जो की थी वो उस टाइम जो यूएसए के राष्ट्रपति थे वो आइजनहावर ने की थी। आइजनहावर जो यूएसए के राष्ट्रपति थे 1958 के टाइम। चलिए दोस्तों, आज के दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। शुरू करते हैं। 97वें ऑस्कर में बेस्ट फिल्म 2025, जो ऑस्कर 2025 में ऑस्कर का आयोजन हुआ, इसमें जो बेस्ट फिल्म 2025 का जो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है वो मिला है ओनरा फिल्म को 2025 की बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है। और जो ऑस्कर का जो 96वां ऑस्कर है उसमें जो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला था 2024, 96 ऑस्कर पुरस्कार बेस्ट फिल्म का पुरस्कार 2024 में मिला था, वो मिला था ओपनहाइमर को। ओपनहाइमर 2024 में मिला ऑस्कर बेस्ट फिल्म और 2025 में बेस्ट फिल्म का मिला जो है ओनरा को मिला है। और जो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 16 मई 1929 से जो ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 16 मई 1929 से। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में एक मात्र गोल्ड आया है। इसमें जो सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियन में भारत को टोटल 10 मेडल मिले हैं, जिसमें से एक गोल्ड है, 6 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज हैं। 1 गोल्ड, 6 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। समझ गए ना दोस्तों? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 1 गोल्ड, 6 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। भारतीय जो है जो खिलाड़ी गए थे उनमें से जो मनीषा भारवाल हैं, इन्होंने जो है भारत को एक मात्र गोल्ड दिलाया। बाकी खिलाड़ियों ने 6 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज दिलाए हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सरला वोजपे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। सरला वोजपे राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है, जो किस देश से संबंध रखती हैं? जो कि
घाना देश की हैं, जो कहाँ की हैं, घाना देश की हैं। और घाना देश के बारे में थोड़ी जानकारी देखते हैं भाई। तो घाना देश की जो राजधानी वो क्या है, अक्रा। घाना देश की राजधानी है अक्रा। और यहाँ की मुद्रा क्या है, घनियन सैंडी। जो घनियन सैंडी क्या है, यहाँ की मुद्रा है। और वर्तमान जो घाना के राष्ट्रपति हैं जो जॉन महाम हैं, जॉन महाम इसके क्या है, वर्तमान राष्ट्रपति हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सीक्वेंस में टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको टॉपिक तो 10 ही करने हैं, तो सीक्वेंस से कुछ नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का अगला जो है क्वेश्चन ये रहा, भारत के वर्तमान CAG कौन है, संजय मूर्ति। इनका पूरा नाम है के संजय मूर्ति। वर्तमान CAG है कंट्रोलर ऑर्डर ऑफ जनरल। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान में CAG के बारे में दे रखा है, वो दे रखा है भारतीय अनुच्छेद 148 में जो है CAG के बारे में दे रखा है। जो 148 में CAG के बारे में दे रखा है। और भारत के पहले CAG नरहरि, भारत के जो पहले CAG कौन थे, वो नरहरि थे। और भारत की पहली महिला CAG, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भारत की पहली महिला CAG जो 2013 में बनी थी, 2013 में बनी थी, और वो थी सिंधु श्री भारत की पहली महिला CAG थी जो सिंधु श्री भारत की पहली महिला CAG 2013 में बनी। ठीक है, सिंधु श्री भारत की पहली महिला CAG। और CAG का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए वो कार्यकाल होता है इसका, या तो वो 6 वर्ष कंप्लीट कर लेगा या वो अपनी आयु 65 वर्ष कंप्लीट कर लेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गौरणाक्षी पोर्टल जो है वन्य अपराधों के लिए FIR कराने के लिए जो गौरणाक्षी पोर्टल लॉन्च किया गया है, और ये कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 जो मनाया गया 12 जून को मनाया गया, और इसकी थीम जो है प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी क्या है, बाकी है। प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी बाकी है, प्रगति। और चलिए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। बाल श्रम निषेध, बाल श्रम के बारे में भारतीय संविधान में, बाल श्रम के बारे में भारतीय संविधान में, बाल श्रम के बारे में भारतीय संविधान में अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में दे रखा है, अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 में दे रखा है बाल श्रम के बारे में। तो अनुच्छेद जो 23 है, अनुच्छेद 23 में मानव अंग तस्करी निषेध, अंग तस्करी मतलब इस अनुच्छेद के जैसे हॉस्पिटल में कोई मरीज है, उसकी किडनी या निकाल के लोग अपने फ़ायदे के लिए बेच देते थे, तो वो उस पर निषेध जो लगा है अनुच्छेद 23 के तहत लगा है। अनुच्छेद 24 में दे रखा है 14 वर्ष से कम के बच्चे किसी भी कारखाने में कार्य नहीं करेंगे। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी कारखाने में कार्य नहीं करेंगे। ये
दोनों है बाल श्रम निषेध अधिनियम है जो भारतीय संविधान में 23 और 24 में दे रखा है, और बाल श्रम निषेध दिवस 2025 12 जून को मनाया गया, जिसकी थीम क्या क्या है? प्रगति स्पष्ट है लेकिन अभी बाकी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन, 2026 को थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, यूएनओ 2026 को यूएनओ ने महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। ये इस साल का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि यूएनओ ने महिला किसान वर्ष किसको घोषित किया है? तो 2026 को यूएनओ द्वारा महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इसमें भी टाइपिंग में से मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2025 सारा जोसेफ को दिया गया। सारा जोसेफ को दिया गया। मातृभूमि पुरस्कार 2025 किसको दिया गया? सारा जोसेफ को दिया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली। आपदा जोखिम, जब कहीं आपदा आती है तो उससे पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है। तो आपदा जोखिम प्रणाली जो जैसे कि सुनामी आती है तो आजकल क्या है, लोगों को समुद्री किनारों से दूर हटा दिया जैसे जान माल का जोखिम कम हो। तो आपदा जोखिम प्रणाली चेतावनी, इसके बारे में हमको पहले ही पता चल जाता है। कवचम कहाँ कवचम लॉन्च की गई है? केरल के द्वारा कवचम आपदा प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की गई है, जिसका नाम क्या है? कवचम। आपदा जोखिम प्रणाली कवचम लॉन्च की गई इसके द्वारा, केरल राज्य के द्वारा। केरल के वर्तमान सीएम कौन है? पिनरई विजयन। वर्तमान सीएम कौन है? पिनरई विजयन। चलिए दोस्तों आज का टॉपिक समाप्त यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको मेरी मेहनत ठीक लग रही है और ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।